अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 10 का सेकंड थ्योरम। तो स्टेटमेंट है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। स्टेटमेंट हमारी क्या है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें क्या है दो एंगल्स जो हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के टू एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो प्रूफ करते हैं इसको। गिवन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। डायग्राम की तरफ आए, देखें ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और यहाँ बताया जा रहा है कि इस ट्राइंगल के टू एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है स्टेटमेंट के मुताबिक। तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। टू प्रूफ साबित हमने ये करना है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी। अब देखें ए बी ये साइड है और ए सी ये वाली साइड है, यानी जो एंगल कॉन्ग्रेंट है उनकी साथ वाली साइड्स भी, ऑपोजिट साइड्स भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये बात हम लोगों ने प्रूफ करनी है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी के। कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मीटिंग BC एट द पॉइंट D, BC को D पॉइंट पर मीट किया है, यानी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसने BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारे पास गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन हो गया। एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं, फिर पेज टर्न करते हैं कि ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B एंगल C के कॉन्ग्रेंट है, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ हमने ये करना है कि ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है ए सी के। इसको साबित करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जिसने बी सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। अब देखें नेक्स्ट हम इसे प्रूफ करते हैं। अब देखें इसको समझाने के लिए मैंने ट्राइंगल बना लिया है। यहाँ पर बार बार पेज टर्न करने से फिर समझ नहीं आएगी थ्योरम की। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी और ए सी डी। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, प्रूफ करने के लिए क्रॉसपोंडेंस ले लेनी है। तो स्टेटमेंट है ट्राइंगल ए बी डी क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ए सी डी। तो ए बी डी और ए सी डी दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी क्रॉसपोंडेंस ले ली। ए डी कॉन्ग्रेंट है ए डी के। अब देखें ये जो साइड है ना ए डी दोनों ट्राइंगल की साइड है, यानी दोनों का ही परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए डी कॉन्ग्रेंट है ए डी, रीजन क्या आ गई, कॉमन। एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी, ये हम लोगों ने एक गिवन में ही बता दिया था कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये रीजन इसकी क्या आएगी, गिवन आ जाएगा कि एंगल बी एंगल सी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी ये जो एंगल है ना, हाफ कलर कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें बी ए डी कॉन्ग्रेंट है सी ए डी के। क्यों, कंस्ट्रक्शन में हमें पता चला, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा जिसने BC को नुक्ता D पर इंटरसेक्ट किया, यानी एंगल ए का जो अगर हमने बाइसेक्टर खींचा है इसका मतलब है कि एंगल ए टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मीन एंगल बी ए डी इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा सी ए डी के। कंस्ट्रक्शन आ गई। अब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ए डी के। ये हमारे पास कैसे हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। और रीज़न क्या आएगी, एक साइड है और टू एंगल है। देखें बी और सी एक एंगल और ए एक एंगल, तो दो एंगल इनके इक्वल है, लिहाजा साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल के। ये पोस्टुलेट हमारा पूरा हो रहा है कि टू एंगल्स और वन साइड अगर इक्वल हो दो ट्राइंगल्स में तो वो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। अब देखें क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं लिहाजा ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, लिहाजा ए बी कॉन्ग्रेंट है ए सी के। तो रीज़न क्या आ गई, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं लिहाजा उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये था हमारा आज का थ्योरम, बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट थ्योरम था। सिंपल सी बात थी कि एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, अगर उसकी टू एंगल्स उसके कॉन्ग्रेंट है
तो उनकी जो अपोजिट साइड है, बी की अपोजिट और सी की अपोजिट साइड्स, वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसके लिए हम लोगों ने प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की कि एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा था, जिसने एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हमने क्रॉसपोंडेंस ली इन दोनों ट्राइंगल्स की, बी ए डी और सी ए डी की। तो इसमें ए डी हमारे पास कॉमन था और एंगल बी और एंगल सी हमारे पास था कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये हमें गिवन में बताया था। और कंस्ट्रक्शन में कहा था एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, लिहाजा बी ए डी कॉन्ग्रुएंट आ गया सी ए डी के। तो ये एंगल, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और एक साइड, लिहाजा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर साइड इक्वल है, लिहाजा ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है।